बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू है साल अव्वल की नज़म लोकल बस। इस नज़म का पहला लेक्चर आप समाअत कर चुके हैं, जिसमें शायर का तारुफ और नज़म का तारुफ कराया गया और पहले बंद की तशरीह भी कर चुके हैं। आज हम दूसरे लेक्चर में दूसरे बंद से शुरू करते हैं। आप पहला लेक्चर समाप्त कर लीजिएगा, नहीं सुना मुख्तसर सा दोहरा दूं कि लोकल बस दिलावर फिगार की नज़म जो मज़ाहिया शायर है। नज़म का तारुफ ये है कि जो छोटे इलाकों में, गाँव में, कस्बों में, देहातों में बसें चलती हैं उनको लोकल बस कहते हैं। पुरानी बसें होती हैं, नाकारा बसें होती हैं, सड़कें भी टूटी फूटी होती हैं, बार बार हादसात होते हैं, टायर फट सकता है, ब्रेक फेल हो सकती है, आए दिन हादसात होते हैं। फिर वो बसें बार बार रुकती हैं, बार बार मुसाफिर चढ़ाती हैं, उतारती हैं। बस में हब्स है, घुटन है, बदबू है, लेकिन मुसाफिर मजबूर है उसी बस में सफ़र करने के लिए, क्योंकि बसों की तादाद कम है। अगर अब मुसाफिर ये कहे कि रश है, मैं अगली बस का इंतज़ार कर लूँ, तो मुमकिन अगली बस 2 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए, 4 घंटे बाद आए, मुमकिन है ना ही आए। और ये भी मुमकिन आए तो उसमें रश पहले से ज़्यादा हो। लिहाजा वो मजबूर है उस सफ़र में, बस में सफ़र करने के लिए, और बस का अमला मुसाफिरों की इसी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पहला बंद हो चुका, दूसरे बंद की तरफ बढ़ते हैं मुसद्दस की शक्ल में, यानी 3 अशार का बंद है और 6 मिसरे। दूसरा बंद, गाड़ी में एक शोर था, कंडक्टर आगे चल, कह दे खुदा के वास्ते, हाँ ठीक है डबल, कब तक खड़ा रहेगा सरे चारा अमल, लड़ने की आरजू है तो बाहर जरा निकल, तुझ पे खुदा की मार हो स्टार्ट कर दे बस, 2 पैसे और ले ले जो दौलत की है हवस। कंडक्टर, अब दोबारा देखिए, गाड़ी में एक शोर था, कंडक्टर आगे चल, यानी कंडक्टर ने बस को रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है? मुसाफिरों की तलाश में, मजीद मुसाफिर आ जाए। बस वालों के लिए ये बात समझिए, उनको इसमें ज़्यादा फ़ायदा है कि हर स्टॉप पर मुसाफिर उतरते रहे और चढ़ते रहे। इस तरह उनका किराया और आमदन ज़्यादा हो जाती है। अगर एक ही मुसाफिर पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक सफ़र करता रहे तो उनकी आमदन कम होती है। सो वो कोशिश कर रहे हैं मज़ीद मुसाफिर लाने की। लेकिन मसला ये है, जो पहले से मुसाफिर मौजूद है, बस बार बार रुकने से उनको ताख़ीर हो गई है, उनको पहले ही देर हो गई है। फिर यह है कि बस रुकने से उसमें हब्स और घुटन भी हो जाता है, बदबू, स्मेल, पसीना भी है। सो वो बार बार कह रहे हैं कि बस चला दो, लेकिन कंडक्टर उनकी बात नहीं सुन रहा। कह दे खुदा के वास्ते, हाँ ठीक है डबल, लोग उसको अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं, उसकी मिन्नत कर रहे हैं। डबल एक खास कॉशन होता है। देखिए, बस तो ड्राइवर नहीं चलानी है, लेकिन कंडक्टर के कहने पे चलानी है। किराया कंडक्टर ने वसूल करना है, मुसाफिरों को चढ़ाना उतारना कंडक्टर ने है। तो आमतौर पे कंडक्टर दरवाजे पे यूँ ये नॉक करके उसको कहेंगे, ज़ोर से हाथ मार के कहेंगे, उस्ताद डबल है। डबल यानी डबल मीन्स लेट्स स्टार्ट द बस, कि बस को चला दो। तो मुसाफिर कंडक्टर को कह रहे हैं कि तुम्हें खुदा का वास्ता मेहरबानी करो, हम मिन्नत करते हैं, बस को चला दो। कब तक खड़ा रहेगा सरे चारा अमल, ये चारा अमल कब तक करता रहेगा, यानी कोशिश कब तक करता रहेगा। किस चीज़ की कोशिश? घेर घार के मुसाफिर लाने की। मुसाफिरों को कंडक्टर क्या कहेगा? बस खाली है, हालांकि बस पहले से भरी हुई है और काफ़ी भरी हुई है। ऐसा नहीं कि बस खाली है, उसमें तो पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर हैं, मुसाफिर खड़े हैं, इवन खड़े होने की जगह नहीं। पर वो क्या कहेगा सवारियों को? आप आ जाओ, बस खाली है। जब सवारी आकर देखेगी बस तो भरी हुई है, फिर वो एक और ड्रामा करेगा। वो कहेगा जनाब अगले स्टेशन पे बहुत सी सवारियाँ उतर जाएंगी और ये भी झूठ ही होगा। मुसाफिर उसके झूठ को समझ रहा है, लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। सो बस में सवार हो जाएगा। कब तक खड़ा रहेगा सरे चारे अमल, लड़ने की आरजू है तो बाहर जरा निकल। यानी देखिए, मुसाफिर उसको बस चलाने के लिए पहले दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वास्ते दे रहे हैं, लेकिन जब बात नहीं मानता तो आप जानते हैं
इंसानी नफ्सियात क्या है, फिर गुस्सा आ जाता है तो यूँ नहीं होता हम ये कफ टांग कर कि आओ चलो आओ, लड़ना है तो फिर चलो लड़ो। यानी अब गुस्से में आ गए हैं मुसाफिर भी कि इसको बार बार कह रहे हैं बस क्यों नहीं चला रहा, तुझ पे खुदा की मारो स्टार्ट कर दे बस। अब बात गाली गलौज तक आ गई। देखिए पहले मिन्नत की है, कंडक्टर बस नहीं चला रहा, फिर लड़ाई हुई है, उसको धमकियां दे रहे हैं और नहीं चला रहा, आखिर एक आखिरी वो गालियां देने लग गए हैं, अल्लाह तुझको बर्बाद करे, खुदा की मार हो तुझ पे, अब तो बस चला दे, 2 पैसे और ले ले जो दौलत की है बस। अगर तुझे लालच पैसों का है कि मुसाफिर हो रहे पैसे हो जाए तो ऐसे करो, ये हमसे पैसे ले लो लेकिन हमें जल्दी हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। इस वजह से भी कि उनको देर हो रही है और इस वजह से भी कि बस में घुटन, हब्स, बदबू नाकाबिले बर्दाश्त तक है। अब कंडक्टर क्या करेगा, पैसे लेके बस चला देगा, अगले स्टॉप पर फिर रोक देगा। यानी बस का अमला भी मुसाफिर की परेशानियों का, मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो लफ्जी तर्जमा था। मफहूम देखिए दूसरे बंद का, एक एक शेर का अलग अलग। मुसाफिर बस चलवाने के लिए हंगामा कर रहे हैं और कंडक्टर को खुदा के वास्ते दे रहे हैं। अगला शेर, मुसाफिर मजीद सवारियों की तलाश में कंडक्टर से एहतजाज करते हैं कि भाई और मुसाफिर ना ढूंढ के लाओ, बस तो पहले से भरी हुई है, और नौबत मार कुटाई तक जा पहुंचती है। अगले शेर में है, मुसाफिर बस चलवाने के लिए कंडक्टर को मजीद पैसों का लालच भी देते हैं लेकिन कंडक्टर उनकी बात नहीं मानता। हवाले के साथ देखिए, ना बैठा ना ढब से खड़ा है मुसाफिर, मुसाफिर के ऊपर पड़ा है मुसाफिर, बहुत जी ही जी में लड़ा है मुसाफिर, कशाकश नफस दर नफस चल रही है, जमींदार बस्ती की बस चल रही है। तो वही मफहूम जो हम देख रहे हैं कि ना खड़े होने की जगह ना बैठने की जगह, एक दूसरे के ऊपर मुसाफिर गिरे हुए हैं, जी जी में लड़ रहा है। यानी मुसाफिर को गुस्सा आ रहा है कि ये बस क्यों नहीं चला रहा, मगर वो गुस्से में अपना ही ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है, कंडक्टर पे तो कोई असर नहीं हो रहा। कशाकश बस भरी हुई है, आदमी बहुत ज्यादा है, नफूस बहुत ज्यादा है, तो एक नक्शा खींचा गया लोकल बस का। आखिरी कथा जी, आखिरी बंद। इस बंद में, दूसरे बंद में आपने देखा कि डायलॉग है, मुसाफिर गुफ्तगू कर रहे हैं कंडक्टर से जिस पर असर नहीं हो रहा। आखिरी कते में कंडक्टर जवाब दे रहा है मुसाफिरों की बात का। कंडक्टर अब ये कहता है वो बस चलाए क्यों, यानी कंडक्टर ने साफ जवाब दे दिया वो बस नहीं चलाएगा, उसकी बस है, उसका जब दिल चाहेगा बस चलाएगा, जब दिल चाहेगा बस नहीं चलाएगा। वो इनकार कर देता है बस चलाने से। यानी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुसाफिरों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। जो बस में आ गया है करे हाय हाय क्यों, यानी वो कहते हैं जी आप हाय हाय ना करके दिखाएं, आप मुझे गर्मी की शिद्दत ना बताएं, मुझे ये ना बताएं बस में हब्स है, घुटन है और बदबू है, आप अपनी मर्जी से आए हैं, अगर आपको मसला है तो मेरी बस से उतर जाएं। देखिए इसको ये ब्लैकमेलिंग कहेंगे, नाजायज फायदा कहेंगे। वो जानता है मैं मुसाफिर को बस से उतार दूंगा, मुसाफिर के पास कोई और रास्ता है नहीं, वो बस से नहीं उतरेगा, उसकी मजबूरी है बस में सफर करना। वो कह रहा है कि जी चुप करके सफर करें, जिसको जा अजीज मेरी बस में आए क्यों। यानी कंडक्टर ये मान रहा है कि देखो बस पुरानी है, हादसा हो सकता है, तुम जख्मी भी हो सकते हो, हाथ पांव भी टूट सकता है, जान भी जा सकती है, तो फिर मेरी बस से उतर जाओ। अगर तुम्हें जान इतनी प्यारी है भैया, इस बस में तो जान का खतरा होगा, तुम्हें जान प्यारी है तो मेरी बस से उतर जाओ। ऐसे ही गुल बदन थे तो पैसे बचाए क्यों। गुल बदन होना, नरम नाजुक होना, सेंसिटिव होना, हसास होना, वो दरअसल लोगों को उनकी मजबूरी और गुर्बत पे ताने दे रहा है कंडक्टर कि अगर लोकल बस में जाहिर है वो सफ़र करेंगे जो गरीब है, मजबूर है, कम पैसे वाले, वो कहते हैं भाई तुम नाजुक बदन थे, तुम गाड़ी कर लेते, टैक्सी कर लेते, रिक्शे में आ जाते, उसमें बदबू घुटन ना होती। तुम चाहते हो सफ़र तो करो लोकल बस में जिसका किराया कम हो और सहूलतें हो, ऐसा नहीं होगा। यानी गुर्बत का ताना दिया जा रहा है कि लोकल बस में तो तुम्हें यूं ही सफर करना पड़ेगा। ठानी है दिल में अब न दबेंगे किसी से,
यानी कंडक्टर भी फैसला कर चुका है कि लोग जो मर्जी कहें, वो किसी दबेगा नहीं, किसी की बात नहीं मानेगा, अपनी मर्जी से बस चलाएगा, अपनी मर्जी से बस रोकेगा, अपनी मर्जी से सवारियां बिठाएगा। तंग आ गए हैं रोज की कंडक्टरी से। लेकिन एक बात तो है, बच्चे इस बात को समझे, एक ज़मीर भी होता है इंसान का, जो इंसान को बताता है कि तुम गलत हो या ठीक हो। तो शायर कहता है कि कंडक्टर का ख्याल है कि लोग कहते तो ठीक ही हैं, लोगों का शिकवा बजा है, अगर लोग मुझसे सख्ती से पेश आते हैं तो लोग ठीक कहते हैं, दरअसल ये पेशा ही बुरा है। कंडक्टर इस बात को समझ रहा है, रियलाइज कर रहा है कि इस पेशे में सारा दिन मैं लोगों की बातें सुनता हूं, सारा दिन बद्दुआएं सुनता हूं, बेहतर है मैं कोई और काम कर लूं। देखिए अजीज तलबा, आपके कॉलोफिल दो तरह के हो सकते हैं। एक, आप ऐसा काम करते हैं दूसरों की दुआएं लेते हैं, एक ऐसा काम करते हैं दूसरों से बद्दुआएं लेते हैं। तो कंडक्टर समझ रहा है कि उसका ताल्लुक एक ऐसे पेशे से बद्दुआएं मिलती हैं, लिहाजा वो ये भी सोच रहा है कि बेहतर है मैं पेशे को बदल लूं। वो तंग आ चुका है कंडक्टर से, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों से दब नहीं रहा, बल्कि वो कह रहा है कि मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कहते नहीं इनका जवाब पत्थर से देना, तो अपनी जिद पर कायम भी है। अब ये बात को समझिए, मुसाफिर अपनी जगह सच्चे हैं कि बस को बार बार क्यों रोका जा रहा है, और बस का मतलब किसी हद तक अपनी जगह सच्चा है। वो कहते नहीं हमारा खर्चा नहीं पूरा होता, बार बार रोके तो खर्चा नहीं पूरा होता। तो असल में कसूर किसका है? कसूर ना मुसाफिरों का है ना बस अमले का है, कसूर हुकूमत का है। ये हुकूमत का काम था कि ट्रांसपोर्ट की सहूलतें देते, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, तो लोग जलीलो खार हो रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। मफहूम देखिए जी, आखिरी बंद का मैंने लिखा, मुसाफिरों का गम और गुस्सा नजरअंदाज करते हुए बस चलाने से इनकार कर देता है। कौन? कंडक्टर इनकार कर देता है और उन्हें गुर्बत का ताना देता है। बस कंडक्टर भी जारहाना रवैया अपनाए हुए है, मगर कंडक्टरी से तंग भी आया हुआ है। आपको पहले लेक्चर में तफसील से बताया था कि ये किताब का माखिज है, मतला अर्ज है, लेकिन नज़म का नाम है कराची की बस। यानी शायर ने नज़म कराची की बस से लिखी, लेकिन इसके 3 कतात आपकी किताब में लोकल बस के नाम से छापे गए। तो कराची की बस का एक और बंद देख लें, कुछ अशार रेफरेंस के, जिससे बात वजाहत होती है कि क्या कैफियत होती है लोकल बसों की। गिरेबा पसीने से तर हो रहा है, कमर बंद गर्दन से सर हो रहा है। पसीना आ रहा है, औरतों का जेवर है कमर बंद, जो गले में आके गर्दन का फंदा बना हुआ है। सफीना जो जेरो जबर हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है, जो दीवार थी उसमें दर हो रहा है। कराची की बस में सफर हो रहा है। तो सफीना कहते हैं कश्ती को। देखिए पानी में जब कश्ती चलती है तो क्योंकि लहरें अप्स डाउन होती है, तो कश्ती भी ऊपर नीचे होती है। तो लोकल बसों की हालत क्या है? वो आगे पीछे भी चलती हैं, नकारा पुरानी वजह से वो ऊपर नीचे भी जम करती हैं, और दाएं बाएं भी थर थरा के काम के चलती हैं, जिसको आप यानी उसकी 3D आप कह लें, मूवमेंट कह लें। तो उस तरफ इशारा है कि वो हिल भी रही है, साथ मुसाफिर भी पेंडुलम की तरह गर्दिश कर रहे हैं। तो लोग एक दूसरे में घुसे हुए हैं। ये है कराची की बस का नक्शा। किसी ने क्या खूब एक ही जुमले में इस नज़म को बयान कर दिया बड़ी खूबसूरती से। न बस चल रही है न बस चल रहा है। बस भी चलेगा, बस यानी हमारी मर्जी नहीं चल रही, मुसाफिर मजबूर है, महकूम है उस बस के अंदर। उनका बस नहीं चल रहा मुसाफिरों का कि किसी तरह से बस चला दे। तो अजीज तलबा, ये थी हमारी नज़म लोकल बस, जिसमें बताया गया ट्रांसपोर्ट के हवाले से मसाइल, अवामी मसाइल को शायर ने मज़ाही अंदाज में बयान किया है। इस नज़म में कोई बहुत तशरीह तलब बातें नहीं है, तो याद रखिए एक ऐसी नज़म जिसमें ज़्यादा तशरीह तलब बातें ना हो वो खुलासे के लिए अहम हुआ करती है, और जिसमें तशरीह तलब निकात हो वो तशरीह के लिए ज़्यादा अहम होती है। इस हवाले से नज़म खुलासे के लिए निस्बत ज़्यादा अहम है। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत सी मुफीद मालूमात होंगी इम्तहानी नुक्ता निगाह से।
اگر آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل CMM لیکچرز کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پر بھی اپڈیٹس اس کی موجود ہے، دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ ساتھ لیکچرز میں موجود رہیے، خود بھی دیکھیں، دوسرے طلباء کو بھی بتائیں اس چینل کا اگر آپ کو پسند آیا ہے، تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔